फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये जितेंद्र जी की है। जितेंद्र जी एक कंपनी में सेल्समैन थे और ये घटना लगभग 20 साल पुरानी है। तो क्या था घटना, क्या थी कहानी, चलते हैं उन्हीं की जुबानी। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं एक कंपनी में सेलमैन का काम कर रहा था महाराष्ट्र में। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता रहता था। जहाँ जहाँ कंपनी हमें भेजती थी ऑर्डर लेने के लिए, मैं शहर शहर भटकता रहता था कंपनी के काम से। और एक छोटे शहर में मैं गया था। वहाँ पर सारा दिन मैं अपने काम में लगा रहा, ऑर्डर लेता रहा। और जब देर शाम हो चुकी तो मैं अपने शहर के लिए निकलना चाहा। लेकिन जब तक मैं बस अड्डे पर पहुंचा तो पता लगा कि जो बस थी अभी तक नहीं आई है। वही आखिरी बस थी और उसी बस से हमें अपने शहर लौटना था। अब हम उस बस का इंतज़ार करने लगे। मैंने देखा कि मेरे आसपास में भी 3-4 लोग थे, शायद वही बस पकड़ना चाहते थे जिसका मैं भी इंतज़ार कर रहा था। वो बातचीत में आपस में बात कर रहे थे तो लगा कि वो आसपास के ही लोकल लोग हैं, कि भाषा उनकी थोड़ी वहीं की लैंग्वेज में लग रही थी। खैर, मैं बस का इंतज़ार करता रहा और वह लोग भी बस का इंतज़ार कर रहे थे। अब रात के करीब 9:30 से ऊपर का टाइम हो गया था, यानी हमें यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा से ऊपर इंतज़ार करते हुए बीत चुका था। लेकिन अभी तक वो बस नहीं आई थी। मैंने आसपास में पता किया कि क्या बस वास्तव में आज आएगी या नहीं आएगी। जो बाहर के दुकानदार थे, रोड पर जो दुकान छोटे छोटे लगा रखे थे, वो अपना सामान अब पैकअप कर रहे थे। शायद वो अभी अपना घर जाने के तैयारी में थे। और वो कहने लगे, अरे बाबू, ये आखिरी बस का कोई पता नहीं होता, आएगी कि नहीं आएगी कोई पक्का नहीं है। मैंने बोला, भाई मुझे तो अपने शहर लौटना है, तो बताओ हम कैसे जाएं। वो कहने लगे कि बाबू, मेन रोड पर चले जाओ और वहाँ पर जाके खड़े हो जाना, कोई ना कोई साधन आपको मिल ही जाएगा जाने का। अब करें तो क्या करें। और हम उस मेन रोड पर पहुंच गए थे। मेरे हाथ में मेरा अपना बैग था, उसमें फाइलें थी, ऑर्डर का बुक था, कुछ मेरे खाने पीने का भी सामान था उसमें। मैं रात के टाइम में 2-3 पैक लेता था और उसका भी जुगाड़ मेरे पास में रखा हुआ था। हालांकि मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया था। मैंने सोचा था कि बस मिल जाएगी तो आराम से बैठ कर के 1-2 पैक लगाऊंगा और फिर कोई ढाबा पर रुकेगी तो खाना खा लेंगे। मेरा तो प्रोग्राम यही था। लेकिन अब सारा प्रोग्राम मुझे फेल होता हुआ नज़र आ रहा था। मैं जब मेन रोड पर पहुंचने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे वो जो सवारी बस के इंतज़ार कर रही थी वो भी लोग आ रहे थे। हम मेन रोड पर जा कर के एक लैंप के पास में जहाँ रोशनी हो रही थी वहाँ जा कर के खड़े हो गए ताकि कोई सवारी हमें जाने के लिए मिल सके अपने शहर के लिए।
अब गाड़ियाँ तो बहुत सारी निकल रही थी, लेकिन हमें तो ट्रक में बैठना नहीं था। कार वाले से कोई मतलब नहीं था। हमें तो कोई बस जाता हुए दिखे तभी मेरे को हाथ देना था। अब वो जो 4 लोग थे वो भी हमारे साथ में आकर खड़े हो गए थे। 4 लोग थे, वो कहने लगे कि बाबू इस रोड पर बहुत दिक्कत है, जाने का समस्या बहुत रहता है। हम तो सोच के आए थे कि हमें बस मिल जाएगी, लेकिन देखो यहाँ तो बस का पता ही नहीं है। और तभी मुझे एक बस, सफ़ेद रंग की बस आती हुई दिखाई दी। बस में लाइटें अंदर तो नहीं जल रही थी, लेकिन सफ़ेद रंग की बस थी तो दूर से ही चमक रही थी। अब मैंने हाथ दे दिया ताकि बस वाला हाथ देखे तो रोक दे, और वही हुआ। मैं हाथ दिए रोड पर खड़ा रहा। अब बस वाला आकर के हमारे पास में ही रोक दिया। कंडक्टर अपना सर खिड़की से निकाला और पूछने लगा, कहाँ जाएंगे आप लोग? मैंने देखा वो तो कोई सरकारी बस नहीं थी, वो एक प्राइवेट बस थी। मैंने कहा कि भाई हमें शहर जाना है, क्या आप जाओगे? बोला हाँ, हम तो वहीं जा रहे हैं, आ जाओ। मैं पूछने लगा, भाई किराया कितना लोगे? वो किराया बताया जो बिल्कुल वाजिब था। फिर मैं उन लोगों से बोला कि अगर आप लोग को चलना है तो आ जाओ ना, ये भी तो जा रहा है और किराया वही है। वो लोग भी अब उस बस में सवार हो गए। अब फिर हम लोग उस बस के अंदर जा बैठे थे। बस का सीट बहुत आरामदायक था, प्राइवेट बस थी, और हम मज़े से अपने सीट पर बैठ करके अब सोचने लगा कि एक आध पैग लगाया जाए। तभी कंडक्टर आ गया और बोला, साहब पैसे दे दो। मैंने बोला हाँ, ये लो पैसे भाई। अब मैंने अपना जो सामान था खाने पीने का, दारू का बोतल और नमकीन समकीन बाहर सीट पर निकाल रखा था, और उसकी नज़र मेरी दारू की बोतल पर पड़ गई थी। वो टकटकी लगाए दारू की बोतल की तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, भाई क्या दारू का शौक़ रखते हो क्या तुम भी? वो हंसते हुए कहने लगा, साहब छोटी सी मिल जाए ना तो थकावट दूर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अभी आप बैठो, थोड़ी देर के बाद में आपको मैं आवाज़ दूंगा तो आ जाना। वो जो कंडक्टर था मुस्कुराता हुआ अपनी सीट की तरफ चला गया था। और करीब आधे घंटे के बाद में मैं सोचा कि अब हाईवे पर बस चल रही है, अब आराम से 1-2 पैग लेते हैं और बाहर का नज़ारा देखते हैं। अंधेरी रात थी और जो रोड पर लाइट जल रही थी और उसी का हम मज़ा ले रहे थे। हमारे आगे भी 2 लोग बैठे हुए थे जो हमारे साथ चढ़े थे, और उनके आगे 2 लोग, हम लोग एक ही रो में 5 लोग बैठे हुए थे। हालांकि मैं अपने सीट पर अकेला था क्योंकि डबल सीट थी। मैं अब अपनी दारू का बोतल खोला। अब दारू का बोतल खोलेंगे तो स्मेल तो होगी ही, और स्मेल थोड़ा बस में जल्दी से फैल गई। स्मेल फैलते ही जो हमारे आगे बैठे हुए 2 लोग थे, उनमें से एक अधेड़ व्यक्ति था और हमारी तरफ सीट की तरफ मुड़ करके देखा, और देखते ही जैसे उसको सांप सूंघ गया हो, एकदम डर सा गया था। मैं उसका डरता देख चेहरा, यानी कि क्या हुआ आपको, क्यों डर गए? ये तो दारू है और तो कोई चीज़ नहीं है। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस उस दारू की तरफ देख करके और फिर खड़ा रहा कुछ पल अपने सीट के पास ही, और फिर अपने सीट पर बैठ गया और अपने साथी से बात करने लगा, जो धीरे धीरे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनका जो रिएक्शन था दारू की बोतल देख करके, ऐसा क्या हो गया था कि अचानक सीट से उठकर खड़े हो गए। और मैं पूछ रहा था तो कुछ बोले नहीं। मुझे लगा ऐसे ही है, शायद
ये लोग दारू वारू नहीं पीते होंगे, ऐसे ही हैं। मैं ज़्यादा उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अब मैं पैग तो बना लिया था। अब पहला पैग मैंने पी लिया, दूसरा पैग बनाया और उस कंडक्टर को आवाज़ दिया। कंडक्टर मेरी आवाज़ का इंतज़ार कर रहा था और वो हमारे सीट पर, जो खाली सीट थी बगल पर, आकर के बैठ गया। अब मैंने उसको गिलास पकड़ा दिया, लो भाई एंजॉय करो। उसने पिया और फिर मैंने उसको कुछ नमकीन दिया कि ये लो साथ में खा लो। मैं पूछने लगा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, ये तो प्राइवेट बसें हैं। बोला हाँ, हम एक पार्टी को छोड़ने गए थे और वापसी आ रहे थे। मैंने बोला कि आप लोग तो इस रास्ते पर चलते रहते होंगे, तो कब तक हम लोग शहर पहुंच जाएंगे। कहा कि नहीं जी साहब, इस रोड पर हम पहली बार आए हैं, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, ड्राइवर शायद आया होगा, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। जो उसने सच्चाई थी वो बता दिया था। फिर मैंने उसको दूसरा पैक दिया और फिर वो नमस्ते करके और अपनी सीट पर जा कर के बैठ गया। मैं अब अपना पैग स्टार्ट कर दिया था। कुछ दूर तक चलता रहा, सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बस भी मज़े से चलती रही। करीब 1-1.5 घंटे का सफ़र तो तय हो ही चुका था, आधी रात करीब थी। और एक सुनसान जगह पर दोनों साइड में जंगल जंगल से दिखाई दे रहे थे और वहाँ पर जाकर के बस का इंजन बंद हो गया। बस का इंजन बंद होते ही ड्राइवर बहुत कोशिश किया कि बस को सही कर ले, लेकिन बात बन नहीं रही थी। अब जो हमारे सामने जो 2 लोग बैठे थे और जिन्होंने मुझे देखा था दारू के बोतल देख करके आश्चर्यचकित रह गया था, और वो फिर अपने आपस में बात करने लगे थे। मैं उनकी बात सुन रहा था। भाषा तो कुछ अलग थी, लैंग्वेज लोकल था, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर समझता था क्योंकि मैं सेल्समैन था और हर जगह घूमता रहता था, तो थोड़ी बहुत तो हमें समझ में आ जाता था। वो आपस में कह रहे थे कि देखो, ये दारू का ही नतीजा है कि बस खराब हो गई है, ये अब कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है। दूसरा कह रहा था कि हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, इस रोड पर तो दारू पी करके चलना ही नहीं चाहिए। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि जो बोल रहे थे वो, लेकिन हमसे वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, आपस में कर रहे थे, तो मैं उनके बीच में इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। अब फिर मैं जो बोतल में खोला और अपना पैक बनाया, फिर अपना एंजॉय करने लगा था। मुझे लगा कि बस ऐसे ही हैं, गांव वाले हैं और झूठ मूठ का ये कुछ बात कर रहे हैं। दारू से और बस खराबी में क्या दिक्कत हो सकती है। अब जो बस ड्राइवर था, कंडक्टर था, इंजन के ढक्कन पर झुके हुए थे, काम कर रहे थे। अब मैं जब सुरूर में आ चुका था, अब मुझे अब नींद सी आने लगी थी। अब मैं पता नहीं कब सो गया था। जब मेरी आँख खुली तो बस चल रही थी। बस चलता देख हवा लग रहा था, तो मेरी आँख जो थी बिल्कुल खुल चुकी थी। फिर मैंने देखा कि हमारे सीट के दूसरी साइड में, दूसरी बाएं साइड में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। 30-35 साल का होगा, बड़े बड़े बाल, चेहरे पर दाढ़ी और शरीर जो था सांवले रंग का था। पुराना सा कपड़ा सफ़ेद पहने हुए था। मैं अपनी बस में जो सवारी थी, मैं सबको तो पहचान रहा था, लेकिन ये अनजान सवारी थी। कब आकर के बैठ गई मुझे मालूम नहीं। अब वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था।
मैंने उसका मुस्कुराहट के जवाब मुस्कुराहट में दिया। अब फिर वो जैसे वहाँ से उठा और मेरी सीट के बगल पर आकर के बैठ गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्या बोलूँ उसको कि यहाँ से उठ जाओ, दूसरी सीट पर चले जाओ। दो दो सीट का सब रो था। मैंने कहने लगा कि आप तो वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ कोई तकलीफ थी क्या आपको? आराम से बैठिए ना। वो कहने लगा कि थोड़ा ये दो ना। ये का मतलब मैंने देखा कि वो जो दारू की बोतल मेरे पास में रखी हुई थी उसका इशारा उसी तरफ था। मैंने कहा भाई ये तो मेरे लिए है, अब तो ज़्यादा बची नहीं है, ये तो ख़त्म होने पर है और मेरा अभी कोटा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वो तो बिल्कुल अड़ गया था लेने पर। कह रहा था नहीं नहीं मुझे आप दे दो, आप दूसरा ले लेना। अब भला इतनी रात को कौन सा दारू का ठेका खुलता है और कहाँ से मैं ले लूँगा। मैं मना करता रहा। मैंने लास्ट में बोला देखो भाई मैं आपको एक पैक दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा ये आप कोशिश मत करना। और मैं गिलास में एक पैग उसको दे दिया था। पैग लेते ही मैं बस अपने रफ्तार में चलती जा रही थी और सवारी अभी भी मेरी तरफ कभी कभी देख करके अब मुस्कुरा देता था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं अपना मुंह अब शीशे की तरफ घुमा दिया, खिड़की की तरफ में, और मैं बाहर की साइड देखने लगा। मुझे लगा कि ये आदमी जंगली है, इसको कुछ पता नहीं है मैनर का। अब इनसे मैं क्या बोलूं। अब मैं खिड़की पर अपना सर लगाए, हवा लगी तो नींद आ चुकी थी। जब मेरी आँख खुली तो बस में खलबली सी मची हुई थी। बस एक जगह पर रुकी थी और मैं कारण जानना चाहा तो देखा कि बस में जो मुसाफिर थे, 4 मुसाफिर और बस के ड्राइवर, कंडक्टर, ये लोग एक साइड में ड्राइवर के साइड में खड़े थे। और वो जो दाढ़ी वाला बंदा था जो मेरे से दारू पिया था, वो हमारे पास में थोड़ी सी दूरी पर खड़ा उनकी तरफ देख करके गुर्रा रहा था, जैसे कोई जंगली जानवर हो और उन पर झपटने की कोशिश कर रहा था। बस साइड में रुकी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सब क्या हो रहा है। मुझे लगा कि ये दारू का नशा है, इस पर चढ़ चुका है, शायद नीट पीने से, पानी ना मिलाने से, तभी ये ऐसा ड्रामा कर रहा है। मैं खड़ा हो गया गुस्से से। अब मैं उसको डांटने लगा कि अपनी सीट पर जाके बैठो ना, ये क्या ड्रामा मचा रखा है। एक तो तुमने मेरे से जबरदस्ती दारू छीन ली और ऊपर से बस को तुमने रुकवा रखा है और इन लोगों को धमका रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरे दिल की जो भड़ास थी, गुस्सा था, सब मैंने उस पर निकाल दिया था। और इतना बात बोलते ही वो दाढ़ी वाला व्यक्ति मेरी तरफ मुड़ गया था। मैंने जो पहले चेहरा देखा था, अब उसका चेहरा तो कुछ बदला हुआ था। वो तो पहले सांवला दिख रहा था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल काला रंग का हो चुका था। और जो आंखें सामान्य से दिख रही थी पहले, और वो बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी और वो बाहर की तरफ नजर आ रही थी, जैसे बाहर निकलने को तैयार हो। चेहरे का जो बदसूरत जैसा लग रहा था कि मतलब वो चेहरा नहीं था जो मैंने पहले देखा था। चेहरा बिल्कुल उसका बदल चुका था, बदसूरत हो चुका था। अब मेरे पास वो बिल्कुल आ गया और वही जंगली जानवर की तरह मेरी तरफ देख करके गुर्राने लगा, जैसे कोई भेड़िया हो या कोई जंगली जानवर हो। मैंने देखा उसके हाथ के नाखून वो काफ़ी लंबे लंबे हो चुके थे। मैं देख करके एकदम सख्ती में आ गया। मैंने देखा था एक तो ये साधारण व्यक्ति की तरह मैंने देखा था उसको, लेकिन अचानक इसका रंगत, चेहरे का सब कुछ, हाव भाव, सब कुछ बदल गया था। इतने लंबे लंबे नाखून उसके निकल चुके थे। तो कौन है ये? और तब तक तो उसने मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ करके अब मुझे तो सीट से उठा दिया था और तेज आवाज में चीखने लगा था, जानवर की तरह गुर्रा रहा था, चीख रहा था।
और मेरी गला को दबाया जा रहा था। मैं चिल्ला रहा था, मैं अपने ड्राइवर से बोल रहा था कि ड्राइवर साहब मेरी जान बचाओ, कंडक्टर साहब मेरी जान बचाओ। पता नहीं है कौन पागल है और क्यों मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। लेकिन जो लोग खड़े थे ड्राइवर के पास में, वो चारों सवारी और वो कंडक्टर सब एक ही जगह पर इकट्ठा थे। कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था। अब वो पागल आदमी मेरे को पीछे की तरफ खींच रहा था, पिछली सीट की तरफ में। मैं विरोध कर रहा था, मैं सीट को पकड़ रहा था, लेकिन मैं उससे बच नहीं पाया। वो मुझे पिछली सीट पर ले आकर के पटक दिया। और फिर वो ड्राइवरों की तरफ देख करके ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा, चिल्लाने लगा, मतलब चेतावनी दे रहा था कि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल मत आओगे, ये मेरा शिकार है, मैं इसको हैंडल करूँगा। ड्राइवर, कंडक्टर, चारों सवारी सहमे से एक साइड में खड़े हुए नज़र आ रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हमारे पास में पहुंच जाए मेरी मदद करने के लिए। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, ज़रूर ये कोई भूती है या प्रेत है जो मुझे मारना चाह रहा है। लेकिन मेरी कसूर क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इस व्यक्ति को इस बस में किसने बिठा लिया? कई सवाल थे, लेकिन अभी तो मेरा जान बचाना ही काफ़ी था। मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा था। अब वो बदसूरत आदमी हमारी सीने पर एकदम अपना पैर रख करके अब मेरा गला को फिर से दबाना शुरू कर दिया, पिछली सीट पर जो लंबी वाली सीट होती है। मैं अब चिल्लाए जा रहा था कि ड्राइवर साहब मेरी जान बचाओ, आप लोग मेरी जान बचाओ, मेरी मदद करो। मैं अब तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा था। और वो जो बदसूरत आदमी मेरे को मारने की, जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, मेरे सीने पर पैर रख कर के सीने को दबा रहा था, अपने हाथों से मेरा गला घोंट रहा था। बस जितनी शक्ति थी मैं अब चिल्ला चुका था, और लेकिन अब मेरी आवाज़ बंद होने लगी क्योंकि मेरा गला वो ज़ोर से दबाई जा रहा था। ना जाने क्या हुआ कि अचानक वो मेरा गला छोड़ दिया और पीछे की तरफ भागा और बहुत ज़ोर से चीखने लगा, कूदने लगा, जैसे उसको बिजली का शॉक लग गया हो। मैं जल्दी से पिछली सीट से उठा, लंबी लंबी सांस लेता हुआ। तो मैंने देखा कि जो ड्राइवर था वो एक हाथ में बोतल लिए हुए है और उस बोतल से कुछ जल निकाल करके उस बदसूरत आदमी के ऊपर में फेंक रहा था। कोई जैसे जाप कर रहा हूँ मन में ईश्वर का। दोबारा उसने वही किया, 3-4 बार वो जल उस पर फेंका। आज जितना जल पड़ता था वो बदसूरत आदमी उतना ही उछलता था, उतना ही ज़ोर से चिल्लाता था। और फिर अचानक वो बस का दरवाज़ा खोला और सीधा बस से उतर गया था। और फिर वो जंगल के साइड में जाकर के गायब हो चुका था। उसको जाता देख मेरी सांस में सांस आई। अब वो लोग जो थे, सवारी थे और बस ड्राइवर हमारी तरफ आ चुके थे। और वो बस ड्राइवर था, गुस्से में था। वो कह रहा था कि साहब आपको इस बस में दारू क्यों पिए? आपको रास्ते में दारू पीना नहीं चाहिए था। अब मैं तो गलती कर लिया था, अब मैं क्या बोलूं? और वो जो सवारी जो हमारी सीट के आगे बैठे हुए थे, जिन्होंने पहली बार दारू देख करके उठ के खड़ा हो गया था, वो कहने लगा कि साहब आपको पता नहीं था, इस रोड पर अगर कोई भी दारू पी करके गाड़ी चलाता हो जाता है, ये जो प्रेत है वो आ जाता है। मैं अब हैरान था कि आखिर ये प्रेत अपने आप कैसे आ गया। मैंने पूछा ड्राइवर से कि आपने गाड़ी रोका था कहीं पर कि ये प्रेत अंदर आ गया था?
बोला नहीं, हमने कहीं गाड़ी नहीं रोका है। जब शायद आप सो गए थे तभी आकर के आपके सामने सीट पर बैठ गया होगा। ये तो प्रेत है, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, कौन रोक सकता है। लेकिन आपने तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी और साथ में हम लोगों की भी। खैर, गलती तो मेरी थी और सबक मुझे मिल चुका था कि रास्ते में किसी अनजान जगह पर दारू का सेवन कभी नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाला हुआ है जो बेहद आपको पसंद आएगा। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, तो एक बार मेरे उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी, एक नई घटना में। नमस्कार।